औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आपके बहुत से मैसेजेस ऐसे रिसीव हो रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करने वाला है या कर रहा है, या कोई ऐसे साइंस बता दे जिसके बारे में हमें पता हो कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। वैसे तो अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करता है, लेकिन अगर ये 6 मेजर साइंस आप में है तो यूँ कह लें कि जो आप इबादत कर रहे हैं, हाजतें अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, वो देर से कबूल होंगी। लेकिन जो ये लोग ये चाहते हैं कि उनकी दुआएं जल्दी कबूल हो, तो उनके लिए ये 6 बेहतरीन साइंस है। अगर ये 6 साइंस आप में मौजूद है तो वेल एंड गुड, इस 6 आदत को और भी बढ़ाएं। और अगर ये इसमें से कुछ नेगेटिव्स भी है, कुछ पॉजिटिव भी है, तो ये आप पर है कि आप ढूंढें अपनी ज़ात में ये साइंस किस किस में मौजूद है या किस किस में नहीं है। पहला, एक बंदा फ़र्ज़ नमाज़ भी पढ़ता है, अल्लाह ताला से दुआ भी करता है 1 साल तक, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो वजीफ़ा भी कंटिन्यू रखता है, लेकिन 1 साल बाद वो दुआएं भी मांगना छोड़ रहा है, वो फ़र्ज़ नमाज़ी भी मांगना छोड़ रहा है, वो अल्लाह ताला से जो वजीफ़ा के थ्रू अपनी हाजत मंगवा रहा है, वो हाजत भी या वो दुआएं करना छोड़ देता है। इवन के उस पर मायूसी का गलबा आ जाता है और वो लोगों से ये कहता फिरता है कि मैंने तो इतने इतने टाइम तक वजीफ़ा किया है, फ़र्ज़ नमाज़ भी पढ़ी है, कोई एक नमाज नहीं छोड़ी, नेकी काम में भी सबकत की है, लेकिन अल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल नहीं कर रहा। उस पर मायूसी गालिब आ जाती है, तो ऐसे बंदे की दुआएं अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। दूसरा, अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि तहज्जुद लाडली इबादत है, जो कोई मुझसे तहज्जुद के थ्रू मांगेगा मैं उसको ज़रूर अता करूँगा। अगर आप में किसी चीज़ के मांगने की चाह है और वो चाह आपको तहज्जुद तक लेके जाती है, तो इट मीन्स कि आपको जल्दी नवाजा जाएगा। लेकिन अगर आप में एक चीज़ की चाह है, आप तहज्जुद के लिए नहीं उठ पा रहे, तो वो चाह आपकी झूठी है उस चीज़ के लिए। इवन तो ये भी कहा गया है कि वो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं, अगर वो चीज़ आपको तहज्जुद के सजदों तक नहीं लेकर जा रही। तीसरे नंबर पर, आपके पास माल भी है, आप साहिब हैसियत भी है, इस्तिताअत भी है, लेकिन आप सदका नहीं कर रहे। याद रखिए, सदक़े के बाद जिस चीज़ के लिए आप हाथ उठाते हैं, जिस चीज़ के लिए दुआ करते हैं, तो वो चीज़ फ़ौरन आपको मिल जाती है, हाजात कबूल हो जाते हैं। इवन हमारे हर दिन हमारे बॉडी के हर जॉइंट पर सदका है। सदका एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके सर पर बला मंडरा रही है, आप सदका ऐसे ही अल्लाह ताला की राह में देते हैं बग़ैर किसी गर्ज़ के, तो वो बला आपको नहीं पता कि कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, वो बला हट जाती है। नंबर 4 पर है, आप बेसब्रे हो रहे हैं। ख़ुद अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया है कि एक इंसान जल्दबाज़ी में ये आकर कह देता है कि मैंने अल्लाह ताला से मांगा है, अल्लाह ताला ने मुझे दिया ही नहीं है, तुम में सब्र नहीं है गोया, तो तुम्हारी दुआ नहीं कबूल की जाएगी। याद रखिए कि सब्र का पल मीठा होता है, ऐसे ही नहीं बुजुर्गान दीन ने कहा हुआ, कोई मशाइबे होते हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस होते हैं, तभी ये मुहावरात उन्होंने बोले हैं कि सब्र के बाद जो आपको अल्लाह ताला अता करता है, तो उसकी लज्जत ही कुछ और होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 10 साल पहले की एक दुआ मांगी हुई है, वो दुआ 10 साल बाद जाके कबूल होती है। इवन तो आपने माइंड में भी नहीं होता, और जब अल्लाह आपको अता करता है तो कितना लाड आता है अपने रब पर कि बेशक मेरे रब ने मेरी बात सुन ली है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, किसी भी चीज़ की सूरत में हो सकता है, लेकिन दुआ आपकी रद्द नहीं होती। उसके बाद आता है कि कितना आप अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगते हैं। याद रखिए, सुबह में ये पढ़ रही थी कि एक बंदा है, वो दुआ नहीं करता, तो ये तकब्बुर की अलामत है। बेशक अल्लाह ताला को मांगने वाला पसंद है, या मांगने वाली। जितना हो सके, जो हो सके, जैसे कल की वीडियो में मैंने कहा है, आपके घर में नमक ख़त्म है, तस्मिया आपके जूते का तस्मा टूट गया है, इवन दो आपके जो भी छोटी से छोटी हाजत है, छोटी से छोटी इंसान की क्या हाजत होगी, वो भी अल्लाह ताला से मांगे, किसी इंसान के आगे हाथ ना फैलाए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट आता है मायूस नहीं होना, सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना। अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल भरोसा कि बेशक देने वाला है तो वो अल्लाह ही की ज़ात है।
اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جو دے سکے۔ اگر ایک انسان بھی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اس انسان سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈالا ہے، اس کو وسیلہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے، ورنہ اس انسان کو کیا پڑی ہے کہ پوری دنیا چھوڑ کر آپ کے پاس آتا ہے۔ بے شک وسیلہ بنانے والے کی ذات بھی میرے رب کی ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور وہی اس کی ذات ایسی ہے کہ وہ جھولیاں بھر دیتا ہے اور نظر بھی نہیں آتا۔ آپ فرشتوں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں ایک صبر کی بنیاد پر اور ایک بہترین اخلاق ہونے کی بنیاد پر۔ اگر کوئی آپ سے آ کر بدتمیزی بھی کرتا ہے تو اس کو بد دعا نہ دے، کیونکہ بد دعا ایک ایسی چیز ہے جو آسمان تک جاتی ہے اور آ کر آپ ہی پر گرے گی اگر اس بندے میں اس بد دعا کی جگہ نہ ہوئی تو ہمیشہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی یہ بھروسہ بھی رکھے کہ بے شک وہی دینے والا ہے۔ اگر کسی اور انسان کو وہ دے رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیرو تھا، آہستہ آہستہ اس نے چلنا شروع کیا، کسی کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، اللہ ہی نے اس کو ترقی دی ہے، تو کیا وہ اللہ آپ کو ترقی نہیں دے سکتا؟ بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے، ذکر بلند کیجئے، اور نیکی کے کام میں سبقت لے جائیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ یہ جو کچھ مین پوائنٹس میں نے بتائے ہیں یہ آپ میں نہ آئے۔ اللہ حافظ۔